आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन न्यूज राउंड अप पर। कश्मीर जोन पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार का कहना है कि पहलगाम तसादम आराई के दौरान हिजब कमांडर समेत 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। मौसूफी आईजीपी ने एक ट्वीट में कहा कि पहलगाम इनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिदीन का आला कमांडर अशरफ मौलवी मारा गया। इनने कहा कि अशरफ मौलवी शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेज की हलाकतों में मुलवस था और इसके खिलाफ जुर्म की एक लंबी फहरिस्त भी मौजूद है। इनने ट्वीट में अशरफ मौलवी की हलाकत को बहुत बड़ी कामयाबी से ताबीर किया। बता दें कि आईजीपी कश्मीर ने बताया कि अशरफ मौलवी साल 2013 से सरगर्म था और उसकी काफी अरसे से सिक्योरिटी फोर्सेस को तलाश थी। बता दें कि जुम्मे की सुबह को सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुसद्दिक इत्तलात मौसूल होने के बाद पहलगाम के जंगली इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जिस दौरान वहां पर मौजूदा मिलिटेंटों और हिफाजती अमले के दरमियान तसादुम शुरू हुआ और इस तसादुम आराई में 3 मिलिटेंट मारे गए। पुलिस ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक मिलिटेंट को और एक मिलिटेंट आहनतकार समेत गिरफ्तार करने का दावा किया है। एक पुलिस तर्जमान ने अपने एक बयान में तफसीलात फराम करते हुए कहा कि बारामूला पुलिस फौज की 46 RR CRPF की 53 बटालियन और SSB की 2 बटालियन की एक मुश्तरका टीम ने बारामूला में हिलटॉप चेरदारी में हस्ब मामूल नाका लगा दिया। इनने कहा कि चेकिंग के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 अफराद को मशकूक हालत में इनकी तरफ आते हुए देखा। इनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस को देखते ही इन 2 अफराद ने जाई मौके से फरार होने की कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुस्तहिद का मुजाहरा करके दोनों को घेर लिया। पुलिस बयान में कहा गया कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार शुदगान ने अपनी शिनाख्त आशिक हुसैन लोन वल्द गुलाम नबी लोन साकिन हैदर महला बारामूला और अजहर अमीन गनाई वल्द मोहम्मद अमीन गनाई साकिन कांडबाग बारामूला के तौर जाहिर की। बयान के मुताबिक तलाशी के दौरान आशिक हुसैन की तौहील से एक पिस्तौल मैगजीन, 9 mm पिस्तौल की 8 गोलियां, 36 ग्रेनेड, जबकि अजहर अमीन की तौहील से 2 UBGL ग्रेनेड बरामद किए गए। पुलिस तर्जमान ने बयान में कहा कि गिरफ्तार शुदगान मिलिटेंट ने ये हथियार बारामूला और मुतसिल इलाकों में मिलिटेंटों कार्रवाइयों में अंजाम देने के लिए गैर कानूनी तौर पर हासिल किए थे। इनने कहा कि पुलिस ने इस जमन में बारामूला पुलिस स्टेशन में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू की है। CBI ने रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर के दफ्तर पर छापा डाला, जिस दौरान अहम कागजात और कबल अतराज मवाद बरामद करने का दावा किया गया है। सरकारी ज़राए ने बताया कि रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में फ्रॉड होने की मुसलसल शिकायत मौसूल होने के बाद CBI की एक आला सतह टीम ने श्रीनगर में कायम ट्रांसपोर्ट ऑफिस पर छापा डाला। इनने बताया कि नई गाड़ियां और बाहर रियासतों की नंबर प्लेट वाली गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन में भारी पैमाने पर खरद बरद की शिकायत मौसूल होने के बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की टीम ने रीजनल ट्रांसपोर्ट दफ्तर पर छापा मारा है। ज़राए ने बताया कि ट्रांसपोर्ट ऑफिस में बड़े पैमाने पर खरद बरद हुई है और इस जालसाजी में बहस अफसरान के नाम भी सामने आए हैं। मालूम हुआ है कि पिछले कई सालों से रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस श्रीनगर में ये फ्रॉड हो रहा था और इसमें कई बड़े बाअसर अफसरान के नाम भी CBI के सामने आए हैं। ज़राए का कहना है कि चूंकि CBI ने छापेमारी के दौरान अहम कागजात जब्त करने का दावा किया है, लिहाजा आने वाले दिनों के दौरान मरकजी तफ्तीश एजेंसी की जानिब से गिरफ्तारियां भी मुतवक्का है। रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के एक सीनियर अहदेदार ने छापेमारी की तस्दीक करते हुए बताया कि जुम्मे की आला सुबह CBI टीम ने दफ्तर पर छापा डाला है। इनने बताया कि तफ्तीश टीम ने कुछ कागजात भी जब्त किए हैं, जबकि अफसरान ने छापे के दौरान CBI टीम के साथ भरपूर ताउन फराहम किया। जम्मू और कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का कहना है कि जम्मू और कश्मीर हदबंदी कमीशन ने लोगों के बजाय BJP को बाइख्तियार बना दिया है। इनने कहा कि कश्मीर में भी और जम्मू सूबे में भी लोगों का मिजाज BJP के खिलाफ है। इनका मानना है कि जम्मू और कश्मीर में नई जमातों के लिए अच्छी उछल रही है। मौसूफी सदर ने इन बातों का इजहार जुम्मे के रोज एक तकरीब पर नामानिगारों के साथ बात करने के दौरान किया। इनने कहा कि कश्मीर में भी और जम्मू सूबे में भी लोगों का मिजाज BJP नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP के खिलाफ है। इनका कहना था कि जम्मू और कश्मीर में नई सियासी जमातों के लिए अच्छी उछल रही है। बुखारी ने कहा कि यूनियन टेरिटरी में आने वाला वक्त नया चेहरों और नई जमातों का है। चोगलपुरा कुलगाम के रिहायशियों ने आज इलाके में महकमा रेवेन्यू के रिकॉर्ड की अदम दस्तयाबी के खिलाफ एहतजाज किया। बता दें कि उन्होंने कहा कि इन्होंने सारा रिकॉर्ड कब्जे में लेकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। ताहम इलाके का रिकॉर्ड वापस नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। मुकामी लोगों ने इस बारे में गवर्नर इंतजामिया, जिला इंतजामिया और महकमा खजाने को आगाह किया। हमारे इस गाँव जो इसका नाम है चोगलपुरा है, हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का
हमारे इस गांव जो इसका नाम है चोगलपुरा है, हमारा यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का पटवारी साहब अत गोस इंतखाब सह दपान है बह लिखो ये तुम ये रिकॉर्ड गई तहसीलदार साहबस 4 फिर 6 हता सोन रिकॉर्ड साड़ तो यह रिकॉर्ड कोत गो है तुम गो सा विजिलेंस वालन गई विजिलेंस वालन है तुम गो DC साहबस गई DC साहबस DC साहब दो DC साहब। हंदवारा गांव के एक खानदान ने जुमेरात की देर शाम अपने रिश्तेदारों के साथ एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि इनकी बेटी को इसके ससुराल वालों ने कत्ल किया है। खानदान के मुताबिक इनकी बेटी को इसके ससुराल वाले मुस्तकिल तौर पर हिरास कर रहे थे और इसे इसके शौहर ने मुबैना तौर पर मारा पीटा था। नाराज घर वालों ने इसके ससुराल के घर को भी नुकसान पहुंचाया। बता दें कि मकतूल के अहल खाना ने अपनी बेटी के लिए इंसाफ के लिए एहतजाजी मुजाहरे भी किए। मुजाहरीन ने हंदवारा मावर रोड को घंटों तक ब्लॉक रखा और बाद में इन्होंने SHO हंदवारा परवेज अहमद की मुदाखलत के बाद ट्रैफिक को चलने दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर DH हंदवारा के मुताबिक इसकी गर्दन पर लेक्चर के निशानात थे। देर इस सिलसिले में पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार किया है और इनसे पूछताछ जारी है। ब्लीडिंग तमो मैं बका फोन दोन डॉक्टर गई ब्लीडिंग गुमत पे वस बह योर गयस तम सुन घर तत लोग मतलब दोपन तुम मे पेन योर तमो सोज पे तम डॉक्टर पे वस बह योर वल पोस सन डॉक्टरस नश तम खानदार लग तमिस लत बस हश ज्यादा सतावा हश लग मेथी श्राक दित किचन चलान तथ। देहना मनतपुरा के लोगों ने आज कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जे के खिलाफ SDM ऑफिस डूरू के अहाते में एहतजाज किया। इनने कहा कि अगरचे इंतजामिया को कब्रिस्तान से जबरी कब्जा हटाने के लिए मुतहद बार कार्रवाई करने का कहा गया है, लेकिन आज तक सिवाय यकीन दहानी के कुछ नजर नहीं आया। इस सिलसिले में SDM डूरू गुलाम रसूल वानी ने लोगों को यकीन दिलाया कि जिसने भी कब्रिस्तान पर नाजायज कब्जा किया है इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लटि मगर सैनिस मसलस कुन आव जुह तवज्जो दिन जन पटवारी साहब त आय पता तम करप्ट थोड़ा कर तमो त मसलस अंजाम दित कहें तह पूरी टीम गोथन गुजारिश कर पूरी टीम गोन बड़ इंसाफ सान बाकी पे इंसाफ गन मगर सैनिस तमाम वनकस गांव ये पे इंसाफ इन कर यह हक चाहे 7 कनाल 4 मरल 7 कनाल। आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फैसल भट्ट को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह ने के बाद।